दोस्तों, क्या आपको पता है भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के लक्ष्य प्राप्ति का वर्ष क्या रखा है? या क्या आपको पता है नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य भारत का क्या है? या क्या आपको पता है कि जो भारत की जीवन प्रत्याशा इस समय है वो 68.7 है, उसको 70 वर्ष तक पहुंचाने का लक्ष्य भारत सरकार का कब तक है? इन तमाम प्रश्नों का उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आपकी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। अभी हाल ही में आयोजित खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा में यह पूछा गया कि भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगी, कब तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इन तमाम प्रश्नों का उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो आपका है, किसानों की आय दोगुनी। बात 28 फरवरी 2016 की है। बरेली में एक किसान रैली आयोजित की गई थी। उस रैली में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आज़ादी की 75वीं सालगिरह अर्थात 2022 तक जो किसानों की आय है उसको दोगुनी कर दी जाएगी, यह लक्ष्य रखा गया। तो आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो उत्तर होगा 2022। अगला देखते हैं, हाउसिंग फॉर ऑल मतलब सबके लिए घर। बात 2015 की है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी और ग्रामीण दोनों है, और जो मुख्य रूप से पहले शुरू हुआ ये शहरी योजना शुरू की गई थी। और प्रधानमंत्री ने यह लक्ष्य रखा कि 31 मार्च 2021 तक जो शहरी गरीब हैं उनको 20 मिलियन घर दिया जाएगा। तो 20 मिलियन घर दिया जाएगा कब तक? 31 मार्च 2021 तक शहरी गरीबों को। अब इसमें आपको गरीब का निर्धारण कैसे किया जाएगा? उसके लिए जो सोशियो इकोनॉमिक आपका सेंसस था 2011 का, अर्थात सामाजिक आर्थिक जो आपका जनगणना था 2011 का, उसके आधार पर गरीबों का निर्धारण किया जाएगा। 20 मिलियन अर्थात 2 करोड़ घरों का आवंटन किया जाएगा, ठीक है, शहरों में। अगला देखते हैं हम लोग, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन की प्राप्ति के लिए आपका जो नोडल एजेंसी है या नोडल मंत्रालय है वह है जल शक्ति मंत्रालय, जिसका गठन पिछले बजट के दौरान आपका 2019-20 वाला जो बजट था उसी के दौरान हुआ था। उसके तहत एक मुहिम चल रहा है, एक आपका मिशन चल रहा है, हर घर जल। इसका क्या लक्ष्य है भाई? 2024 तक देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का पेयजल पहुंचाया जाए, चाहे पाइपलाइन के माध्यम से या किसी और जरिए। 2024 तक देश की सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का पेयजल। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है वो कब तक पूरा करने का लक्ष्य है, तो 2024 तक। अगला देखते हैं, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य रखा गया 2024 तक, 2024 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है भारत की अर्थव्यवस्था को। अगर इस समय देखा जाए तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह आपकी लगभग 2.9 ट्रिलियन की है, 2.9 ट्रिलियन की है, ठीक है। और यह विश्व में 5वां स्थान रखती है। नॉमिनल जीडीपी के टर्म में अगर बात करें तो विश्व में 5वां स्थान रखती है। पहला स्थान ऑब्वियसली यूएसए रखता है, 21 ट्रिलियन से ज़्यादा की वहाँ की अर्थव्यवस्था है। दूसरा स्थान चीन का है जहाँ पे 13 ट्रिलियन से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था है। तीसरा स्थान जापान, चौथा जर्मनी और 5वां भारत का है। भारत का 2.9 ट्रिलियन लगभग है। अगला देखते हैं हम लोग, सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारण अंशदान। देखिए, सतत विकास लक्ष्य, इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अंग्रेजी में बोला जाता है और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसडीजी। मैं लिखता हूं यहाँ पे एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर बात की जाए सतत विकास लक्ष्यों की तो यह बात हो रही है 2015 की। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक थी, उसमें 17 एसडीजी निर्धारित किए गए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्धारित किया था और इसके लिए जो नोडल एजेंसी थी यूएनडीपी थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके जितने भी सदस्य देश हैं उनसे कहा गया था कि भाई इन 17 लक्ष्यों को आपको पूरा करना है। अच्छा, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्यों लाए गए थे? इसको लाए जाने का कारण था, इससे पहले चलता था एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यह कब से शुरू हुआ था? ये 2000 से शुरू हुआ था और 15 वर्षों तक चला, तो अर्थात ये 2015 में खत्म हो रहा था। तो 2015 में चूंकि खत्म हो रहा था, इसीलिए 1 जनवरी 2016 से अगले 15 वर्षों के लिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेकर आई संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है। और हर देशों ने उसको माना और अपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब बनाया गया था तो कहा गया था कि सब देश अपने अपने बताओ कि क्या क्या आप करोगे कि जिससे ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त किए जा सकें। अगर चर्चा की जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तो इसमें आपके बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे गरीबी है,
भुखमरी है, शिक्षा है, स्वच्छ पेयजल है, जेंडर इक्वलिटी है, लैंगिक समानता, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। 17 आपके इसमें लक्ष्य हैं। तो उनको प्राप्त करने के लिए हर देश, जो सदस्य देश है, क्या करेगा, उसके लिए हर देश को बनाना था अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान, IDC, ठीक है, आपका अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान ये बनाना था। तो अभिष्ट राष्ट्रीय अंशदान अगर भारत का देखा जाए तो भारत ने कहा जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जनों की तीव्रता है 2005 के स्तर को, उसको हम कम करके 2030 तक 33 से 35% तक उसका स्तर से हम कम कर लेंगे। अच्छा, अगर आप ऐसा समझो कि 2005 के स्तर अगर 100 का है, ठीक है, तो हम लोग 2030 में इसको 33 से 35% तक कम कर देंगे। ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया। दूसरा, भारत ने कहा कि 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित 40% संचित विद्युत स्थापित करने की हमें क्षमता प्राप्त करना है। गैर जीवाश्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है, गैर जीवाश्म मतलब नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में भारत को बढ़ना है। तो गैर जीवाश्म ऊर्जा जो है वो आपका 40% रख। अच्छा, अगला जो है आपका, भारत ने कहा कि अतिरिक्त वन और वृक्षावरण करके हम 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन का कार्बन सिंक प्राप्त करेंगे। कार्बन सिंक प्राप्त करने का सीधा सीधा मतलब यह है कि जो CO2 को अवशोषित कर ले, CO2 को एब्जॉर्ब कर ले, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे जिससे CO2 एब्जॉर्ब कर लिया जाए। ये आपका पर्यावरण प्रदूषण को कम करेगा और तमाम आपके जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे हैं उनको भी संरक्षित करेगा। तो ये लक्ष्य रखा गया भारत की ओर से। अब अगर देखा जाए नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य भारत के लिए, तो भारत का जो नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य है वह 2022 तक प्राप्त करना है। कब तक प्राप्त करना है? 2022 तक प्राप्त करना है। और ये जो लक्ष्य है नवीकरणीय ऊर्जा का, यह आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्राप्ति की दिशा में ही किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्राप्ति की दिशा में ही किया गया था। तो ये कहा गया कि 2022 तक हमें जो नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का होते हैं मित्र, जो आपके फिर से पुनः उत्पादित किया जा सकते हैं, जिनमें कोई आपका जीवाश्म आपका सम्मिलित न हो, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। ठीक है, आपका ये जो आपके ऊर्जा है इन सबको नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। तो 2022 तक का जो लक्ष्य है 175 गीगावाट का है। 175 गीगावाट की क्षमता हो जाएगी भारत की 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा की। अब इनमें भी आपके कैटेगरी वाइज लक्ष्य रखा गया है। कहा गया है जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को हमें करना है 100 गीगावाट तक। ठीक है, 100 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करना है सौर ऊर्जा में। पवन ऊर्जा की बात की जाए तो पवन ऊर्जा को 60 गीगावाट की ऊर्जा लक्ष्य प्राप्ति करनी है। बात की जाए बायोमास की, तो बायोमास को 10 गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करना है। और अंतिम में जो लघु बिजली है, लघु बिजली आपकी जो परियोजनाएं हैं उससे हमें 5 गीगावाट की ऊर्जा लक्ष्य प्राप्ति करनी है। तो कुल मिला के आपका कितना हो जाएगा? 175 गीगावाट। प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न पूछेगा कि नवीकरणीय ऊर्जा का जो लक्ष्य है वह 2022 तक कितने गीगावाट प्राप्ति का है, तो आप उत्तर बताओगे 175 गीगावाट। अगर ये पूछेगा उल्टा घुमा के पूछ दे कि 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा कब तक प्राप्त की जाएगी, तो 2022 उत्तर हो जाएगा। अगर सब सेक्शनल पूछा जाए कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बायोमास का क्या है, तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हो। जो अंतिम पॉइंट डिस्कस करना है आज के इस वीडियो में वो है भारतीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्य। भारतीय स्वास्थ्य नीति आपका 2017 में आई, इससे पहले 2002 में आई थी। इससे पहले जो भारतीय स्वास्थ्य नीति थी 2002 में आई थी। तो 15 वर्षों बाद यह नीति लाई गई और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो प्राप्ति के लक्ष्य है, उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो रोगों के बारे में देखते हैं। रोगों को कब तक, रोग उन्मूलन, ठीक है, आप ऐसे समझिए, रोग उन्मूलन। तो रोग उन्मूलन में जो काला आजार है इसको 2017 तक समाप्त करने की लक्ष्य रखा गया था। और अगर फाइलेरिया कुष्ठ रोग के बारे में बात की जाए तो ये 2018 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था 2017 के स्वास्थ्य नीति में। और खसरा रुबेला जो है इसको 2020 तक आपको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। टीबी तपेदिक को 2025 तक भारत का ये समाप्त करने का लक्ष्य है। ठीक है, लेकिन अगर इसको WHO का लक्ष्य पूछा जाए कि WHO कब तक इसको वैश्विक स्तर पर कब तक समाप्ति का लक्ष्य रखा गया, तो उत्तर होगा 2030। लेकिन भारत टीबी कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, टीबी का उन्मूलन कब तक लक्ष्य रखा है, तो 2025 होगा। बात की जाए अगर मलेरिया की, मलेरिया को भारत से 2030 तक समाप्त करना है, इसका लक्ष्य रखा गया है। अगली बात जो इसमें लक्ष्य थी, इसमें यह कहा गया था कि अगले 5 वर्षों तक या अगले 5 वर्षों में
जो जन स्वास्थ्य पर आपका खर्च है वो जीडीपी का 2.5% करना है। वो जीडीपी का कितना करना है? 2.5%। ठीक है। और इसमें कहा गया था जो जीवन प्रत्याशा है, जो जिसका आंकड़ा अभी 68.60 वर्ष है, उसको हमें 70 वर्ष तक करना है। कहाँ तक करना है? 70 वर्ष तक करना है। कब तक? 2025 तक। तो जो भारत की जीवन प्रत्याशा है उसको 70 तक हमें प्राप्त करना है। कब तक? 2025 तक। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न जो बन सकता है वो इसमें कहा गया कि 5 वर्ष से कम बच्चों की जो मृत्यु दर है उसको हमें प्रति हजार पर 23 करना है। 23 प्रति हजार, आप ऐसे कर सकते हो, 23 प्रति हजार। तो 5 वर्ष से कम बच्चों की जो मृत्यु दर है उसको 23 प्रति हजार करना है। ये करना है हमें लक्ष्य प्राप्त 2025 तक। साथ ही साथ इसमें कहा गया था TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर। तो जो कुल प्रजनन दर है वो अभी तो आपका 2.2 है, लेकिन इसको 2025 तक हमें 2.1 के स्तर तक लाना है। 2.1 के स्तर तक लाना है। कब तक? 2025 तक। अगर अगली बात की जाए इसमें जो की कही गई थी वो IMR के बारे में कही गई थी। IMR क्या होता है? इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। IMR शिशु मृत्यु दर। इसको आप क्या कहोगे? शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर को क्या करना है? इसको हमें 28 प्रति हजार, मतलब 1000 पे 28 प्रति हजार के लक्ष्य तक पहुंचाना है। इसका लक्ष्य आपका 2019 तक ही रखा गया था, जो कि अभी लगभग नहीं प्राप्त हुआ है। अगर अभी की बात की जाए तो लगभग ये आपका 32 प्रति हजार है शिशु मृत्यु दर। और अगर बात की जाए 5 वर्ष से कम तो वो 37 प्रति वर्ष है। ठीक है, 37 प्रति 1000 पर है। अच्छा, अगली जो इसमें लक्ष्य निर्धारित कहा गया था कि 2020 तक हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी दिया जाएगा। 2020 तक हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी दिया जाएगा। और साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि 2025 तक यह सुनिश्चित करना है हमें कि जो भी आपके नवजात शिशु हैं उनकी संख्या का 90%, मतलब 90% नवजातों को 1 वर्ष के होने तक ही इम्यून कर दिया जाए। अगर मतलब कहने का मतलब क्या है? प्रतिरक्षित कर दिया जाए। नवजात शिशुओं को 1 वर्ष तक होने तक ही उनको प्रतिरक्षित कर दिया जाए। कितने % नवजात शिशुओं को? लगभग 90%। ये लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2025 तक। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने तमाम ऐसी चीज़ें देखी जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनके लक्ष्य प्राप्ति का वर्ष क्या है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।